एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, सुबह के बजे हैं अभी 8:30। पूजा के पापा कर रहे हैं जाने की तैयारी और मैं इधर लगाई है सुबह सुबह पहले उठते ही मशीन। उठ तो मैं गई थी 7 बजे, दोबारा लेट गई थी। पूजा के पापा अपना काम कर रहे थे, मैं दोबारा लेटी। फिर मैंने कहा थोड़ी धूप भी निकल आई है, 8:30 बजे ही ऐसा लग रहा है जैसे धूप वूप सब निकल आई है। तो मैंने कहा साथ साथ मशीन भी लगा देती हूँ। और क्या कहते हैं, आज मुझे स्वेटर्स वगैरह धोने थे, कपड़े थे थोड़े बहुत, मैंने कहा वो निपटा देती हूँ। तो अंदर ये कर रहे हैं प्रेस, कपड़े जाने के लिए अपने रेडी हो रहे हैं। उसके बाद नहाएंगे, इतने में मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर दूँगी। तो गाइस चलिए दिन की करते हैं। तो गाइस ये देखिए, अभी भी 30 मिनट पे मैंने लगाई थी, अभी 22 मिनट ही हुए हैं और कपड़े धुल रहे हैं। मैंने स्वेटर वगैरह डाले हुए हैं, अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और इतने में मैं करती हूँ अंदर का काम, घर का। तो गाइस मैंने पूजा के पापा का परांठा बना दिया है, 2 परांठे और बटर परांठा बनाया है और साथ बनाई है चाय। बस ये बाहर दे रहे हैं पौधों को पानी, पौधों को पानी देते हैं तो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। और मैं भी साथ साथ काकू को भी चाय देती हूँ, काकू को भी ब्रेकफास्ट देती हूँ। और गुरुजी को गाइस भोग लगा दी है, गुरुजी ने खा लिया। आप पूजा के पापा इस नाश्ते को खा लेंगे। तो गाइस दोपहर के बजे हैं अभी पूरे 12:15 और मैं बैठी हूँ बाहर। मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ। और धूप में नहीं ज़्यादा बैठी, मैं धूप के इधर बैठी हूँ, पैरों में थोड़ी धूप आ रही है तो अच्छी लग रही है मुझे। तो मैं कहा चलो थोड़ी सी धूप सेकते हैं और फिर जाके अंदर की मैं तैयारी करती हूँ। और क्या कहते हैं, देखती हूँ लंच में क्या बनाना है। दाल सोच रही हूँ, दाल बनाती हूँ कोई ना कोई, क्योंकि हर टाइम सब्जी भी नहीं खाई जाती, दाल भी खाने का दिल करता है। तो पूजा के पापा को काफ़ी दाल ज़्यादा पसंद आती है सब्जी से भी। वो कहते हैं एक उनकी जो फेवरेट दाल है ना, वो पीली वाली तो बहुत ज़्यादा है, पर रोज़ पीली दाल भी नहीं आपको मैं पीली दाल रोज़ बना लूँ, मेरे से नहीं खाई जाती। मैंने 1-2 दिन पहले ही बनाई है वो। और क्या कहते हैं, अब देखती हूँ माँ चने की बनाती हूँ या कोई और बनाती हूँ या कुछ और ट्राई करती हूँ। देखती हूँ, मैं कुछ तो ट्राई करना ही पड़ेगा, सब्जी कुछ ना कुछ तो बनानी ही पड़ेगी। और क्या कहते हैं, और गाइस काफ़ी ना, जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे अपनी फैमिली में पूछते हैं कि आपके बाल, मेरे ना बाल कभी भी आप मानोगे हमेशा छोटे रहे हैं, सिर्फ इतने तक लगा लो आप मेरे बाल, ये एक्स्ट्रा लग रहे हैं मुझे जो है ये। मेरे इतने बाल ही रहते थे, छोटी सी पोनी बनती थी और ना पतले भी बहुत थे। अब तो खैर मैंने वो करवा लिए हैं तो उसकी वजह से भी थोड़ी लेंथ निकली है। और वैसे जो नॉर्मली थे वो क्या होते थे, कर्ल्स होते थे जैसे मुड़े से तो ऊपर आए थे वो छोटे लगते थे। अब जो भी देखते ना, क्योंकि मैं पोनी भी करती तो काफ़ी लंबी पोनी बनती है तो देखने में मुझे भी खुद भी अच्छी लगती है। मैं वही कह रही, मैं सारी ज़िंदगी तो बड़े नहीं, शादी के बाद भी नहीं बड़े हुए थे, बिल्कुल छोटे बाल थे। पता नहीं अब इस टाइम पे या मुझे लग रहा है कुछ जब मेडिसिन ले रही हूँ उससे ना। उस दिन मैं दीदी के घर थी, मुझे गोल भी पूछी थी तो मैंने पोनी कर रखी थी। कह रही है मासी आपके बाल कैसे बड़े हो रहे हैं, मुझे भी बताओ। मैंने कहा मेरा तो कुछ नहीं, बस अपने आप ही बढ़ रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। मैं आपको बताऊँ, टचवुड पर मेरे बाल बड़े हो रहे हैं और मुझे भी नहीं पता क्यों हो रहे हैं, लेकिन लेंथ अच्छी निकल रही है इनकी। तो मैंने कहा हो सकता है कोई दवाइयों का, मैंने यही सोचती हूँ कि दवाइयों की वजह से है या कुछ उसमें ऐसी दवाई होगी जिससे बालों की लेंथ हो। पर वैसे मैं ऐसा तो नहीं समझ सकती, मेरी दवाइयाँ तो सारी हार्ड है। मैं आपको बताऊँ, मेरी सारी दवाइयाँ हार्ड हैं, 500 mg से ऊपर है। और जो मेरी शुगर की दवाई है वो तो मेरी 1000 mg है, जो दिन में मैं 1 लेती हूँ। तो उन वजह से तो बढ़ नहीं सकते, पता नहीं क्यों। मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में किसके साथ ऐसा हुआ है कि इस एज में उनकी लेंथ निकल रही है बालों की। पर मेरे साथ तो जो है इसी एज में हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ था मेरे साथ ऐसा। मेरे बाल सारी ज़िंदगी, मैं पहले की आपको कोई पिक्स होगी मैं जरूर दिखाऊंगी, छोटे ही रहे हैं। तो मेरे को ना एक फ़ोटो का भी नहीं रहता था, मैं आपको बताऊँ। पहले मैं मोटी थी, बहुत मोटी थी, तो क्या कहते हैं मेरी फेस ना हैवी था। तो मुझे ना ऐसा लगता था अगर मैं पिक खिंचवाऊँगी हैवी भी फेस आएगा। तो मैं कोशिश मेरी कम होती थी कि मैं कैमरे के सामने जाऊँ या फ़ोटो खिंचवाऊँ, मेरी बहुत कम कोशिश होती थी उस चीज़ को लेके। पर अब तो मुझे पता ही है कि कैमरे में अगर मोटा भी है तो मोटा ही लेकर आना पड़ेगा, कोई नहीं। जब हम इस लाइन में पकड़ लिया तो उसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर शुक्र है कि ठीक हो गया, उतना नहीं रह गया। वो पहले जब पूजा दोनों बच्चे काकू पूजा छोटे होते थे तो बहुत मोटा मुँह होता था। तो मैं कई बार ऐसा लगता था, मैं कहा इतना मोटा मुँह है, जचता नहीं है। और हेल्दी भी बहुत थी मैं। इस पे बीमार होने के बाद तो मेरा वेट काफ़ी लूज़ हुआ है, क्योंकि एकदम से मेरे साथ ऐसा हाल हो गया था। तो उसके बाद काफ़ी वेट लूज़ मैंने किया है। तो जैसे मेरा 75 के करीब था मेरा, और क्या कहते हैं अब मेरा 63 के करीब रह गया है, 62 या 63 है। तो मैं कहती इतना तो होना चाहिए, अगर इससे नीचे जाऊँगी तो और ज़्यादा वो हो जाएगा, वो तो बेकार लगता है फिर, कि इतने तक तो होना ही चाहिए कि अगर लेडीज़ है तो। अब लड़कीपन में तो है नहीं कि हम सोचें कि 60 तक जाए या 55-57 तक जाएं, वो तो लड़कियों को अच्छा लगता है। हम तो ये सोचते हैं 62-63 बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, हम जैसी उम्र की लेडीज़ के लिए।
तो डॉक्टर भी कहते हैं ठीक है। शुरू में मुझे बोलते थे कम करो, वेट लूज़ करो अपना, जब मैं जाती थी। तो अब मेरा बिल्कुल सही है, तो इतना होना चाहिए। तो गाइस मैंने ये निकाली है बेडशीट, कंबल मैंने धो के सुखाया था अच्छे से धूप में। अब मैं थोड़ा चेंज करती हूँ जब तक रूम आ जाएगी। फिर मैं पहले इसको घर की डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद दूसरा काम चालू करती हूँ। डस्टिंग सबसे पहले मैं धूप से अंदर आई हूँ, मैं डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद खाने का काम करती हूँ। क्योंकि पूजा के पापा को आज वो कहते हैं 1:30-2 बजे तक भी भेज देगी तो कुछ नहीं है, 1:30 बजे तक भी भेज दूँगी तो कोई टेंशन नहीं है। तो घंटा ही लगता है रसोई में अगर रोटी शुरू करूँ तो बनाना। मैं सोचूँ 12:30 के करीब मैं शुरू करूँ, उससे पहले मैं सारी डस्टिंग कर लूँ। वो जैसे आई तो गाइस मैं यहाँ पर मैंने आलू मटर धो के रखे हैं और मैं बनाती हूँ आलू मटर की सब्जी। और बस अब शुरू करती हूँ, किचन का काम करना शुरू करती हूँ। और थोड़े से बर्तन हैं वो भी साथ साथ धो लेती हूँ ताकि फिर ढेर इकट्ठा नहीं होता। तो गाइस मैंने एक तरफ रखे हैं आलू मटर की सब्जी और दूसरी तरफ मैं बनाऊंगी। अभी साथ में सब्जी रखी है, साथ आटा गूंद के रख दूंगी। और उसके साथ ही इन्होंने बोला है मुझे चटनी खानी है, आंवला वाली जो मैंने पीछे चटनी बनाई थी, ये धनिया वाली, तो वो खत्म हो गई गाइस। अब मैं सोच रही हूँ, वो कह रहे हैं कि दोबारा पूजा का कह रहे हैं दोबारा बना ले। तो मैंने कहा सब्जी बना के आलू मटर बना के साथ में उसकी चटनी भी धनिया की बनाती हूँ। तो साथ साथ काम चालू कर रही हूँ। उसके बाद लास्ट में जो बिल्कुल फाइनल रह जाएगा वो बर्तन धो के फ्री। मैंने जो बनानी थी मेन सब्जी बनानी थी आलू गाजर मटर की, मेरी खाने का दिल था। बट काकू ने मुझे कहा मम्मी मेरे को ना आलू मटर की खानी है, आप सूखी सब्जी रहने दो, तरी वाली बना दो। तो मैं कहा चलो बात एक है, गाजर नहीं जलेगी, बाकी आलू मटर तो तरी वाले हैं और तो कुछ नहीं है इसमें। तो मैंने आज बनाई। फिर मैंने कहा चल काकू की पसंद है, काकू की पसंद का बना देती हूँ। काकू को तरी वाली सब्जी ज़्यादा पसंद आती। तो गाइस यहाँ मैंने ले लिया चटनी का सामान। मैंने यहाँ लिया है धनिया, 1 टमाटर, 1 आंवला और 3 हरी मिर्ची और बाकी नमक, थोड़ा सा जीरा। वो मैं जब मिक्सी में डालूंगी साथ साथ उसके वो भी ब्लेंड कर दूंगी। तो बस एक धनिया की चटनी में बस 1 आंवला डालने से चटनी का कलर भी बहुत अच्छा लगता है देखने में और टेस्टी भी गाइस बहुत बनती है। तो गाइस आंवले की चटनी तो इतनी टेस्टी बनती है और जैसे आपको आमचूर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, उसी से खट्टी हो जाती है। मैंने पिछली बार भी 1 डाला था तो मेरी परफेक्ट बनी थी। तो मैंने कहा इस बार मैं 1 ही डालती हूँ और हरी मिर्च 3 डालती हूँ। पिछली बार थोड़ी हरी मिर्च कम थी, 2 डाली थी, इस बार मैंने 1 बढ़ा दी। तो मैंने कहा 1 एक्स्ट्रा कर देती हूँ, उससे बिल्कुल सही हो जाएगी। पूजा के पापा थोड़ी सी मिर्च चटनी में। खाना तो खा लिया है, सब्जी बनाई थी आलू मटर की और क्या कहते हैं, और मैंने बनाई थी धनिया की चटनी। पूजा के पापा को उन्होंने कहा कि ना आज 1 मिर्च ज़्यादा डाली हो, मैंने तो 1 मिर्च ज़्यादा डाली तो ना बड़ी स्पाइसी सी चटनी बनी। मेरे से इतनी स्पाइसी नहीं खा जाती, मुझे दिक्कत होती है खाने में, ज़्यादा मिर्च खाती हूँ ना तो मैं मिर्च नहीं खाती ज़्यादा। बट पूजा के पापा को ज़्यादा चाहिए होती है, उनके लिए मैंने बनाई, उन्होंने खाई खुश हो गए। वो कहते हैं मुझे तो स्पाइसी पसंद है तो मेरे लिए ऐसी ही रखा कर, अगर एक फालतू भी डाले डाल दिया कर। अब हम लोग तो खा नहीं सकते, उनको मैंने चटनी दी है तो और क्या कहते हैं आराम से उन्होंने। और चटनी में आंवला है, मेन सबसे बड़ी बात है कि हमारी बॉडी में आंवला भी जाता है। तो ये मैंने ना उस कंचन के उधर एक दिन खाई थी बहुत पहले, तो वो क्या करते थे चटनी में ना आंवला डालती है कंचन, उसके बच्चे भी खा लेते चटनी, पर स्पाइसी थोड़ी कम करती है बस। वो बाकी सब कुछ नॉर्मल जैसे धनिया पुदीना, मैं पुदीने का मेरे को ना फ्लेवर क्या है पुदीने का कम अच्छी लगती है लेकिन धनिया की ज़्यादा पसंद आती है। मैं क्या करती हूँ धनिया ज़्यादा लेती हूँ और प्याज डाला, धनिया डाला, आंवला डाला, छोटा सा अगर दिल कर रहा है अदरक का टुकड़ा डाल दो, नहीं तो स्किप भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें थोड़ा सा अगर जीरा डाल दो और अगर ब्लैक सॉल्ट डाल दो, व्हाइट सॉल्ट डाल दो, तो उससे चटनी ना इतनी टेस्टी बनती है। और जो खट्टापन है उसमें आपको एक्स्ट्रा से कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दिल है नींबू डाल दो तो ठीक है, नहीं भी डालोगे तो आंवला जो है वो खट्टापन भी उस चटनी को पूरा जो उसका बैलेंस है ठीक कर देता है। तो आप ऐसे करके भी घर में रोज इजीली से एक चटनी, और मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं क्योंकि धनिया बारीक नहीं काटना होता। और ज़्यादा धनिया में ना कोशिश करो जो हम धनिया की डंडियां जो छोड़ देते हैं आप उसको ज़्यादा डालो, ऊपर से थोड़ी सी क्लीन करके बाकी सारा यूज़ कर लो धनिया। उसको 3 कट में मैं कर लेती हूँ, फटाफट कट हो जाता है और बस 10 मिनट में चटनी तैयार। तो सबसे बेस्ट मुझे ये लगा है। और उसके साथ अगर प्याज काटो तो प्याज में भी एक चम्मच आप चटनी यूज़ कर सकते हो, वो सैलेड भी बहुत टेस्टी लगता है। बाजार वाले यही तो देते हैं अगर आपको, वो बस उनकी चटनी में दही डला होता है, हम दही यूज़ नहीं करते डेली चटनी में। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को, चटनी बना के उसको कई तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो गाइज आज का ब्लॉग जो करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड।